नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार मौके को डिकोड करने वाले हैं। उड़ीसा के कोरापुट में जो प्रतिष्ठित विक्रम देव विश्वविद्यालय है ना, उन्होंने फैकल्टी के लिए एक बम्पर भर्ती निकाली है। ये कोई आम रोजगार सूचना नहीं है, बल्कि हायर एजुकेशन में अपना भविष्य बनाने वाले योग्य उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे जरूरी तथ्यों और आंकड़ों पर आते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। यूनिवर्सिटी ने कुल 110 रेगुलर फैकल्टी पदों पर वैकेंसी निकाली है। पूरे 110! एकेडमिक दुनिया में एक ही यूनिवर्सिटी में एक साथ इतनी सारी पोजीशंस का खुलना सच में एक बहुत ही रेयर और सुनहरा मौका होता है। ये साफ इशारा है कि संस्थान अपनी शैक्षणिक क्षमता का कितने बड़े लेवल पर विस्तार कर रहा है। आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। पहला, 110 नए फैकल्टी पद। दूसरा, विभागों की वैकेंसी और सैलरी। तीसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चौथा, अप्लाई करने का तरीका और फीस। और पांचवा, वो जरूरी तारीखें जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जहां हम इन 110 पदों के रोल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। अब इस बारे में जो बात सच में सबसे दिलचस्प है वो ये है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हैं, पूरे 64 पद। यानी जो नए और उभरते हुए टीचर्स हैं, उनके लिए ये यूनिवर्सिटी सिस्टम में एंट्री लेने का एक बहुत बड़ा मौका है। इसके साथ ही अनुभवी लोगों के लिए 32 एसोसिएट प्रोफेसर और 14 प्रोफेसर के पद भी मौजूद हैं, जिससे एक शानदार बैलेंस बनता है। इन पदों के पीछे की संस्था को जानना भी उतना ही जरूरी है। उड़ीसा के जयपुर में स्थित विक्रम देव विश्वविद्यालय की स्थापना 1989 के उड़ीसा विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत हुई थी। ये एक ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी है जो दशकों से क्वालिटी एजुकेशन और रिसर्च के प्रति समर्पित रही है। इतने बड़े संस्थान से जुड़ना किसी के भी एकेडमिक करियर के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। चलिए अब हमारे दूसरे हिस्से पर चलते हैं। किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं और सैलरी का क्या स्ट्रक्चर है। कुल मिलाकर 18 अलग-अलग विभागों में रिक्तियां हैं, जिनमें एंथ्रोपोलॉजी से लेकर फिजिक्स तक सब शामिल हैं। और यहाँ आप एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न देखेंगे। चाहे बॉटनी हो या इंग्लिश, कई मेन डिपार्टमेंट्स में एकदम एक जैसा स्ट्रक्चर है। हर विभाग में एक प्रोफेसर, 2 एसोसिएट और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर की डिमांड है। ये दिखाता है कि यूनिवर्सिटी ने कितनी सुव्यवस्थित प्लानिंग की है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि ओडिशा सरकार के नियमों के हिसाब से यहाँ करियर ग्रोथ और सैलरी का स्ट्रक्चर कितना क्लियर है। एक एंट्री लेवल यानी असिस्टेंट प्रोफेसर को 7वें पे कमीशन के हिसाब से लेवल 10 का वेतन मिलता है। वहीं जो सर्वोच्च पद है यानी प्रोफेसर, उसके लिए ये लेवल 14 तक जाता है। मतलब यहाँ एंट्री के साथ साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ का भी पक्का रास्ता है। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एलिजिबिलिटी। क्या आप इन पदों के लिए योग्य हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि पूरी स्क्रीनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस 18 जुलाई 2018 के यूजीसी नियमों के हिसाब से ही चलेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, चाहे असिस्टेंट हो, एसोसिएट हो या प्रोफेसर, आपको पीएचडी, अच्छे रिसर्च पेपर्स और कम से कम तय टीचिंग एक्सपीरियंस जैसे कड़े क्राइटेरिया पूरे करने होंगे। इसके बिना आवेदन आगे नहीं बढ़ सकता। एक और अच्छी बात यह है कि ये भर्ती काफी इंक्लूसिव है। मेरिट के साथ साथ विशिष्ट श्रेणियों के लिए स्पष्ट आरक्षण नीतियां लागू हैं। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% और स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए 1% कोटा रखा गया है। और ये सब कुछ ओडिशा सरकार के सख्त दिशा निर्देशों के अधीन पारदर्शी तरीके से होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस और फीस की। एप्लीकेशन फीस का स्ट्रक्चर बहुत ही सीधा है। अनरिजर्व्ड और एसईबीसी कैटेगरी के लिए नॉन रिफंडेबल फीस 2000 रुपये है, जबकि एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए ये 1000 रुपये रखी गई है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, ये पेमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में विक्रम देव यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के एसबीआई मेन ब्रांच अकाउंट में ही करना है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अप्लाई करने का प्रोसेस 2 हिस्सों में बटा है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर दिया और काम हो गया। पहले आपको HIMS पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करके फीस भरनी है, फिर उस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना है, उस पर साइन करना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर उसे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को जयपुर भेजना है।
दोनों काम पूरे होने पर ही एप्लीकेशन पूरी मानी जाएगी। और अब आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सेक्शन, वो तारीखें जिनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस टाइमलाइन को बहुत ध्यान से देख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 मई 2026 को सुबह 10 बजे शुरू होंगे और 10 जून 2026 को रात 11:59 पे एकदम बंद हो जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दस्तावेजों की हार्ड कॉपी हर हाल में 20 जून 2026 की शाम 5 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुंच जानी चाहिए। अगर हार्ड कॉपी 20 जून के बाद पहुंचती है तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन किसी काम का नहीं रहेगा। तो इन सब बातों के बाद एक बड़ा सवाल उठता है। सोचिए, जब 110 इतने काबिल और नए शिक्षाविद एक साथ इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनेंगे, तो क्या ये विक्रमदेव विश्वविद्यालय और पूरे ओडिशा में रिसर्च और हायर एजुकेशन की तस्वीर बदल कर रख देगा? यकीनन ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। संपूर्ण नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।